नमस्कार दोस्तों, आज मैं UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह TGT, PGT, LT, GDC, GIC और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था, पर्यावरण मेरे अलावा सब कुछ है? तो ऑप्शन सी सही है, आइंस्टीन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, सुंदरलाल बहुगुणा ने। निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या का लक्षण नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, स्तर विन्यास। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा देश तांबा खनिज संसाधन से वंचित है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, पुर्तगाल। वायुमंडल की क्वेश्चन नंबर 5, वायुमंडल की मध्यमंडल परत धरती सतह से किस ऊंचाई तक फैली है? तो ऑप्शन ए सही है, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में समुद्री मरीन राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है? तो ऑप्शन ए सही है, कच्छ की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 7, प्रसिद्ध सित्तनवासल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 8, सम्राट समुद्रगुप्त के काल में निम्नलिखित में से कौन कांचीपुरम का शासक था? तो ऑप्शन डी सही है, विष्णुगुप्त। साइलेंट वैली एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन निम्नलिखित राज्यों में किसमें स्थित है? तो ऑप्शन डी सही है, केरल। क्वेश्चन नंबर 10, मुगल शासक शाह आलम द्वारा अरसलान-ए-जंग की उपाधि किसको दी गई थी? तो इसमें ऑप्शन सी है, एंटोनी पोलियर को। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जूट में वेस्ट बंगाल प्रथम है, टी में असम है, रबर में केरला और शुगर केन में उत्तर प्रदेश है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है टोटल। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो ऑप्शन बी सही है, भारत निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 13, हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना भारत के संविधान के किस भाग का हिस्सा है? तो ऑप्शन डी सही है, मूल कर्तव्यों का। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संप्रेषित किया कि मूल अधिकारों तथा नीति निर्देश तत्वों के बीच सामंजस्य एवं संतुलन संविधान के आधारभूत ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है? तो ऑप्शन सी है, मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बना भारत संघ। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय कृषि क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो इसमें ऑप्शन सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 16, बॉम्बे गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसमें ऑप्शन सी है, हॉकी से है। क्वेश्चन नंबर 17, पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करती है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, न्यूक्लिक अम्ल का। समृद्धि एक्सप्रेस वे संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही, महाराष्ट्र से। किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना का शुभारंभ किया था? तो ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश। द बिनिंग सिक्सर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन सी सही है, W.B. रमन। क्वेश्चन नंबर 21, सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है, ये संतत चर का। यदि प्रसरण 4 हो तो मानक विचलन होगा, तो इसमें 2 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, सूक्ष्म शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 24, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषता है? इसमें ऑप्शन डी सही, विश्वसनीयता और वैधता दोनों। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, विस्तार। पहला ईमेल किसने भेजा था? तो इसमें
बी सही है, रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन ने। क्वेश्चन नंबर 27, जंक ईमेल को निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता? तो ऑप्शन ए सही है, स्पैम। क्वेश्चन नंबर 28, एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ऑप्शन ए सही है, रोनाल्ड वी जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 30, गूगल स्कॉलर क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है हटा दिया गया है। 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए। अब सब्जेक्ट का शुरू करते हैं। वो जीएस का क्वेश्चन था। 31 से सब्जेक्ट का शुरू होता है। निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो इसमें ऑप्शन सी है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 32, डेविड स्टर्न की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा मूल रूप से निम्न में से किस विषय के संबंध में कही गई विषय से ली गई है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, जैविक विज्ञान। निम्न में से किसने आधुनिकीकरण की 9 भव्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत दिया है? तो ऑप्शन बी सही है, सी ब्लैंक ने। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता है? तो ऑप्शन बी सही है, ऐतिहासिक रूप से तथ्यों एवं मूल्यों को परस्पर संबंधित करता है। 1787 के फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की संविधान प्रणाली को संशोधित किया गया? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, कॉन्फेडरेशन। निम्नलिखित में किस प्रकार की सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त माना जाता है? तो लोकतांत्रिक सरकार के लिए। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस देश में राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत के रूप में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्थापित हुआ? तो इसमें ऑप्शन बी सही, अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही, राजनीतिक मान्यताएं और राजनीतिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 39, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक का अंतरिम अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन बी सही, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक न्याय का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो ऑप्शन बी सही है, प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किसके सिफारिश के उपरांत सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 42, किस वर्ष में मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 1989 में कर दिया गया। दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष लागू हुआ? तो 1985 में। ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के बारे में है? तो अनुच्छेद 44 है। ऑप्शन डी सही है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान है? तो ऑप्शन डी सही, अनुच्छेद 108 में है। समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के उपरांत कितने विषय हैं? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, 52 विषय हैं। ये भी जो है निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले प्रशासनिक सुधार आयोग आया, उसके बाद राज्य मन्नार कमेटी आई, उसके बाद आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया, फिर पुंछी आयोग आया। तो ऑप्शन डी सही है इसमें। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में सीटों का अंतर राज्य आवंटन अगले 25 वर्षों के लिए स्थिर कर दिया गया है? तो 91वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से कौन सा दबाव समूह नहीं है? तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दबाव समूह नहीं है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत किस चुनावी वर्ष में पहली बार 7% के ऊपर गया? तो इसमें ऑप्शन सी सही, 1984 में। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन संघवाद का सिद्धांतकार नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है, डेविड स्टर्न। राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया था? तो ऑप्शन ए सही है, तमिलनाडु। आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसमें चारों सही है, कल्याणकारी राज्य का उदय, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी और आर्थिक नियोजन। तो ऑप्शन डी सही है इसमें। ये 44 क्वेश्चन ये डिलीट हो गया, निरस्त कर दिया गया। ये भी निरस्त कर दिया गया 55 क्वेश्चन। अब 56, किसने कहा कि अच्छा प्रशासन तथा लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, लूथर गुलिक। 57, नोट्स ऑन थियरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने लिखी? तो ऑप्शन ए सही है, लूथर गुलिक ने।
इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन से जुड़े हैं? तो इसमें कार्यात्मक, अग्रानुक्रम और समय और गति का अध्ययन। तो इसमें ए और डी सही है। हेनरी फेयल ने किसका समर्थन नहीं किया? तो ऑप्शन डी सही, आदर्शवादी कौशल का समर्थन नहीं किया, जबकि तकनीकी कौशल, मानवीय कौशल और अवधारणात्मक कौशल का उन्होंने समर्थन किया था। भारत के 60 क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को किसकी तरह उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन बी सही है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण, सुधार एवं पेंशन के कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो ऑप्शन बी सही, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 62, 5वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन ए सही है, या 4 पांडियन। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में उदारीकरण की नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो ऑप्शन ए सही है, पीवी नरसिम्हा राव ने। इस समय सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य हैं? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, 22 सदस्य हैं। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? तो ऑप्शन डी सही है, प्रधानमंत्री। 66 क्वेश्चन नंबर, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन सी सही है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, प्रथम विश्व युद्ध में 14 अंक प्रोग्राम किसने प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन बी सही, वुड्रो विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 68 डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किसने पारमाणु का प्रसाद संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ईरान ने किए हैं। सार्क का नया सदस्य है, ऑप्शन सी सही, अफगानिस्तान। 71 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन यथार्थवाद सिद्धांत के समर्थक नहीं हैं? तो इसमें जोसेफ नाई नहीं है, बाकी तीनों लोग हैं, हांस जे मर्गेंथाउ, कैनेथ डब्ल्यू थॉमसन और जॉर्ज एफ केनन। ये तीनों लोग यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 72, संयुक्त राष्ट्र का 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में हुआ? तो ऑप्शन ए सही, यूनाइटेड किंगडम में हुआ। क्वेश्चन नंबर 73, डैग हैमरशोल्ड कौन थे? तो ऑप्शन डी सही है, संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 74, मैगस्थनीज किसके समय भारत आया था? तो अब बी सही है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान ये सही है, आयरिश रिपब्लिक आर्मी आयरलैंड सही है, ISIS सीरिया सही है, LTT भारत ये सही नहीं है। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन बी सही है, लियाकत अली थे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन सी सही है, जेनेवा। क्वेश्चन नंबर 78, 1971 की भारत रूस संधि के समय रूस का राष्ट्रपति कौन था? तो लियोनिड ब्रेजनेव थे, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 79, भारत एवं नेपाल के मध्य शांति एवं मित्रता संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? तो ऑप्शन बी सही है, 1950 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 80, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना प्रदान करने की अंतिम अवधि है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, 30 दिन। किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो इसमें 1986 में पारित किया गया था, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 82, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए सही, इसमें गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG वितरण करना। क्वेश्चन नंबर 83, लोकपाल प्रधानमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच किस मामले में कर सकता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही, विशेषाधिकार हनन के मामले में। मनरेगा क्वेश्चन नंबर 84, मनरेगा के अंतर्गत साल भर में कितने दिन कार्य सुनिश्चित किया जाता है? तो इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 85, पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किसने किया? नंबर इसमें सी सही, मोरारजी देसाई ने किया था। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित पर ध्यान दें, जिला बोर्ड, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण एवं नगर क्षेत्र समिति, टाउनशिप समिति एवं पोर्ट ट्रस्ट। तो इसमें 2, 3 और 4 सही है, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण एवं नगर क्षेत्र समिति, टाउनशिप समिति एवं पोर्ट ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 87, छावनी परिषद के संदर्भ में इनमें से क्या सही है? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, इसका निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन ओरिजिन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी नामक पुस्तक के लेखक है? तो इसमें ऑप्शन सी सही है, पेरी एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 89, राल्स के सिद्धांत में न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो निम्न में से किससे प्रभावित हैं? तो ऑप्शन सी सही, अज्ञानता का आवरण। क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? ये भी क्वेश्चन
निरस्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन महत्वाकांक्षी संवेदनशील वितरण योजना की शुरुआत संसाधनों की समानता प्राप्त करने हेतु की? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, रोनाल्ड डवार्किन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92, किसने कहा आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? तो ऑप्शन सी सही है, GDH कोल। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस देश में उत्तर आधुनिकतावादी राजनीतिक चिंतन प्रमुख रूप से प्रादुर्भाव हुआ? तो ऑप्शन बी सही है, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 94, किस घोषणा पत्र में घोषित किया था कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं? तो ऑप्शन बी सही है, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन नहीं मिलता है? तो ऑप्शन ए सही है, निशस्त्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने कहा था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? इसमें ऑप्शन बी सही है, अरस्तू। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अभिजन सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, जेम्स बैरहम ने। निम्नलिखित में से किस विचारक ने एक सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार दिया? तो इसमें टी हॉब्स ने। निम्नलिखित व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर अपनी पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन ए सही है, मैकियावेली ने। क्वेश्चन नंबर 100 और ये लास्ट क्वेश्चन भी है, JS मिल उपयोगिता को परिभाषित करता है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, यह सभी के हितों को बढ़ावा देता है तथा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसमें 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के और 30 क्वेश्चन GS के आते हैं। आज हम लोग 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। थैंक यू।